नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों के नाराजगी कम होखे का नाम नहीं लेत। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से ठीक से पैरवी न होखले का आरोप लगावत हुए अभ्यर्थी बुधवार के गोल्फ क्लब चौराहा पर प्रदर्शन कई लोग। कुछ देर चलल प्रदर्शन के बाद पुलिस अभ्यर्थियों के जबरदस्ती बस में बैठा के इको गार्डन पहुंचा देलस। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी काफी दिन से इको गार्डन में 6800 पद पर नियुक्ति खातिर आंदोलन कर रहल बाने। अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट में लचर पैरवी कैले का आरोप लगावत हुए मंगलवार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कल गई और यही क्रम में कल वो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले खातिर उनके आवास की तरफ जात रहे लोग। पुलिस उनके रास्ता में ही रोक देलस। अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए लोग और अकेले के पुलिस से तीखा नोकझोंक भी भइल। कुछ महिला अभ्यर्थी छोट बच्चा भी लेके आयल रहे लोग। अभ्यर्थियन का आरोप लगावल गई कि हाईकोर्ट में चल रहल सुनवाई में ठीक से पैरवी न कैले से उनके भविष्य से खिलवाड़ कल जा रहा बा। अभ्यर्थियन का नेतृत्व कर रहल विजय प्रताप द्वारा कहल गयल कि 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियन के सूची अइले 2 साल होके वाला बा, लेकिन अभी तक नियुक्ति ना मिलल और एक लेके अभ्यर्थियन में काफी नाराजगी बाटे। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति 16 फरवरी के अयोध्या में प्रभु श्री राम के शरण में जाके सेवा बहाली का याचना करी और एक साथ ही मुख्यमंत्री के संबोधित आपन प्रत्यावेदन मंदिर के मुख्य पुजारी के दी। समिति के संरक्षक रमेश प्रताप सिंह द्वारा कहल गई कि लगभग 2 साल से बीजेपी के लगभग सभी मंत्री विधायक सांसदन से अपने सेवा सुरक्षा खातिर याचना कर चुकल बाना। एक बाद भी केहू सकारात्मक कार्रवाई नहीं खे होत। ऐसे में जब हमनी के प्रभु श्री राम के शरण में जैले का निर्णय लेने के तब बतावल गई कि तदर्थ शिक्षकन के 9 नवंबर 2023 के शासनादेश के माध्यम से 17 महीना का शेष वेतन देते हुए और हमरे सेवा के समाप्त कर दियल गई।